सबको गुड मॉर्निंग। आज मैं बात करने आया हूँ कि कैसे लोग अपने 10th मार्क्स, मतलब आज हम 10th क्लास के बच्चों से मिलने आए हैं, ठीक है। और वो जो 10th क्लास के बच्चों हैं वो यही मांग कर रहे थे कि सर हम अपने को कैसे इतना इम्प्रूव करें कि मेरा मार्क्स बहुत हाई हो जाए। मैं आपको आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनेंगे कि मैं कई प्रकार के वीडियो बनाऊंगा। एक ऐसा वीडियो होगा जो 300 प्लस कैसे करें वो भी, एक होगा 400 प्लस कैसे करें, और एक होगा कि हम टॉपर कैसे बने। तो आज का जो वीडियो है वो 3rd क्लास में टॉपर कैसे बने इस पर होने वाला है, ठीक है। तो ज्यादा देर ना करते हुए आज हम आप लोग को ये सिखाने वाले हैं, ये बताने वाले हैं, ये समझाने वाले हैं कि यदि आप चाहते हैं कि मैं उस मुकाम तक पहुंचूं तो आप लोग आज से प्रारंभ कर दें, और मैं जिस चीज को आपको फॉलो करने के लिए बोलता हूं उसको फॉलो करने की कोशिश करें। एक दिन में नहीं होने वाला, कुछ भी एक दिन में नहीं होने वाला। पता है कि इस बार बहुत सारे स्टूडेंट को 400 प्लस कर गया। देखिए ये मायने नहीं रखता कि 400 प्लस आ रहे हैं कि 300 प्लस आ रहे हैं। आज मैं बताने जा रहा हूं कि टॉपर कैसे बनेंगे। अगर माना कि 400 प्लस आ रहे हैं तो एक ही का तो नहीं आया, 2 का तो नहीं आया, बहुत सारे लोगों का है। तो कहने का अर्थ है कि मैं इस वीडियो में आज बताने वाला टॉपर कैसे बने, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि आपको बारी बारी से इस चीज पर चर्चा करूंगा और आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, ठीक है। तो चलिए मैं बात करता हूं, ठीक है। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप अपने को टॉप करवाना चाहते हैं, अपने को टॉपर की लिस्ट में लाना चाहते हैं, तो आपको 1 ईयर सबसे पहला काम यही है। 1 ईयर मतलब जितने आपके पास समय बचे हैं, ऐसे तो 1 साल होता है, ठीक है। मोटिवेट रखना होगा, पूर्ण रूप से मोटिवेट। जैसे किसी को भूख लगती है उसी प्रकार से पहला काम यही है। दुनिया में सारे काम आपके पास आ जाएंगे, सारे काम जो आप करना चाहते हैं वो आराम से हो जाएंगे। बट पहला वर्क क्या है, वो है आपका मोटिवेट होना। यदि आप मोटिवेट हैं, यदि आपको भूख लगी है, यदि उस चीज को पाने की लालसा है, जुनून है, हौसला है, जोश है, आप उस चीज को आराम से तो नहीं बट कोशिश करने के बाद आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, आराम से पहुंच सकते हैं, ठीक है। टॉपर कोई 4 पैर वाले नहीं होते, 4 हाथ वाले नहीं होते, उसके लिए कोई 48 घंटे की दिन नहीं होती, उसके लिए भी 24 आवर होता है और आपके लिए भी 24 आवर होता है। किंतु मैं पहला सूत्र है, ठीक है, पहला फॉर्मूला है, वो क्या है मेरे दोस्त। पहला जो आपको फॉर्मूला बताता हूं वो है मोटिवेट रहना, ठीक है। क्या आपको हंग्री होना, किस चीज का हंग्री, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा बट मैं लिख रहा हूं, किस चीज का हंग्री, किस चीज की भूख आपको होना चाहिए कि मुझे इतना मार्क्स लाना है। आप कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे, समझिएगा बात को समझिएगा, कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि सर पिछला जो टॉपर हुए वो 460 पर हो गए, माना कि, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे 465 लाना। नहीं, आप गलत तो सोच रहे हैं। भूख वैसा नहीं होना चाहिए 465 का। भूख ऐसा होना चाहिए कि मुझसे एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ना छूटे। वो भूख होनी चाहिए कितना से ज्यादा अंक प्राप्त हम कर सकें, और लक्ष्य एकदम सामने होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है मेरे भाई, पहला चीज यही है मोटिवेट रहना, और आपको नंबर का भूख होना चाहिए, और दूसरा उतना आप में उत्साह जोश भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा है मेरे भाई, आपके पास एक सिलेबस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सिलेबस क्यों। भाई साहब, अगर आप समझिएगा, अगर आपको भूख लगी है, आपको कुछ भी दे दिया जाए तो खा लेंगे, तो क्या आपका हेल्थ बिगड़ नहीं जाएगा? क्या हेल्थ आपका बिगड़ेगा? नहीं। जी हाँ, आपका भूख तो होना चाहिए बट डायरेक्शन सही होना चाहिए। मतलब आप उसी चीज को खाएं, उसी चीज को पिए, वही चीज को रखें अपने पास जो आपके हेल्थ के लिए सही है। कहने का अर्थ है मेरे भाई कि आपको सिलेबस इसलिए जानना चाहिए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। ऐसे तो मैं विषयवार तैयारी बताऊंगा कि विषयवार जैसे 95 प्लस अब तो लाना आसान हो गया, ठीक है, क्योंकि 50% जो बिहार सरकार ऑब्जेक्टिव कर दी है, और 50% नहीं। अगर माना कि हिंदी का 100 नंबर का एग्जाम है, हिंदी में कितने नंबर का एग्जाम है, 100 नंबर। 100 नंबर में क्या है मेरे भाई, 50 ऑब्जेक्टिव है और 50 क्या है, सब्जेक्टिव। इसमें भी
60 क्वेश्चन दे देता है। मतलब अगर किसी विद्यार्थी को 10 क्वेश्चन नहीं आता है वो भी टॉपर बन सकता है। क्या आज जो है ना, आज टॉप बनना कोई भारी बात नहीं है, लेकिन कोई सिंपल बात भी नहीं। क्यों? क्योंकि यह जो कंपटीशन है, 300 प्लस लाना एक प्रकार का मतलब नदी पार करना है, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचना जहां तक लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं, आप भी सोच रहे हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचना आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। लोग अगर उतना पढ़ रहे हैं, आप उससे ज्यादा पढ़ें, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं, किसी को भूख लगी है, बहुत सारे सामान को नहीं खा सकता, वही सामान को। अब बताइए, जिसको हेल्थ बनाना हो वो क्या करता है? सुबह चना खाता है, उसके बाद दूध पीता है, फिर थोड़ा सा नाश्ता करता है, फिर दोपहर की भोजन लेता है। करता है कि नहीं? एक ही बार ऐसा तो नहीं है कि भात उत बना है, देहाती भाषा में ही होती है ना, चावल वगैरह बना है, लावो एकदम एक ही बार मार लेते हैं, बॉडी बन जाएगी। जी नहीं, आपका भूख तो है, हंग्री है, बट हंग्री के साथ साथ उसको फुलफिल करने के लिए, उस प्यासे को प्यास बुझाने के लिए एक अच्छे बटर, एक अच्छे द्रव की होना जरूरी है, मतलब उसमें क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए कि यहां तक स्थिति आ गई है बिहार बोर्ड की। क्या कि 50 आपको बनाने हैं, मतलब 60 दिया है। अगर आपको 10 क्वेश्चन नहीं भी आता है, आप भी फिर भी आप टॉपर बनने लायक है। ठीक है, आज का ये स्थिति आ गया। ठीक है, चलिए तीसरा क्या है मेरे भाई? सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस क्यों? फिर से मैं बोलूं, सिलेबस इसलिए मेरे भाई क्योंकि आपको एक डायरेक्शन मिल सके, आप समझ सकें कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। उस सिलेबस के बाद मैं कब करूंगा, एक वीडियो में करूंगा कि कैसे अपना सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक है, और वो जो सिलेबस होगा वो आपका सब्जेक्ट वाइज होगा, मतलब आर्ट्स के लिए अलग, जैसे सोशल साइंस हो गया, संस्कृत के लिए अलग। संस्कृत में क्या करना आप लोग तो पता ही होगा। ठीक है, क्या पता होगा कि संस्कृत का तैयारी जो है मैं किस तरीका से कर सकता हूँ। ठीक है, यदि आपको पता नहीं है तो मैं अगले वीडियो में, मतलब मैं सब्जेक्ट वाइज वीडियो लेते आऊंगा। और आप लोग एक बात और, मेरा वीडियो क्या कर देंगे, थोड़ा सा शेयर कर देंगे ताकि सब लोग के पास पहुंच जाए। मैं आपके लिए इतना काम कर सकता हूं, तो आप भी मेरे लिए एक काम जरूर कर सकते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, नेक्स्ट काम है मेरे भाई, नेक्स्ट आपका वर्क है, नेक्स्ट आपका थर्ड जो है, तीसरा पॉइंट में आपको क्या करना चाहिए, एक काम और करना चाहिए मेरे भाई, वो है आपके पास क्वेश्चन बैंक। क्या है मेरे भाई? क्वेश्चन बैंक। अगर आपके पास सिलेबस दे दिया जाए, आपके पास सिलेबस हो, पर सिलेबस होने से क्या होगा? जी नहीं, सिलेबस होने से होगा, आपको तो मिलेगा, लेकिन आपके माइंड में बनेंगे नहीं। आप पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि हाँ मेरे पास 8 केजी दूध है, तो उसी 8 केजी दूध को पी के क्या बनाना है, हेल्थ बनाना है। बट आपको यह भी पता होना चाहिए कि 8 केजी दूध में सुबह 250 ग्राम, दोपहर में इतना, रात में इतना, और सबसे ज्यादा 12 बजे या 11 बजे रात के पीना चाहिए, ताकि हम सो जाएं और मेरा दूध अच्छी तरह से पच जाए। कहने का अर्थ है मेरे दोस्तों कि क्वेश्चन बैंक क्या करेगा, क्वेश्चन बैंक आपको डायरेक्शन देगा। कौन सी डायरेक्शन? आपको बताएगा। आप जब से ही बुक पढ़ेंगे, आपके माइंड में एक प्रकार का मैप बन जाएगा। क्वेश्चन बैंक एक प्रकार का क्या है? माइंड मैप है। समझ में आ रहा? अगर आपके पास माइंड मैप नहीं बनता है, कितनों लोग बोल देगा कि ये VVI है, आप उसको नहीं मानेंगे, लेकिन वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहा है, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, आप आराम से विश्वास करेंगे। आपको तो पता ही है कि एक आपके पास बुक भी है। ठीक है, तीसरा, चौथा क्या है मेरे भाई? ठीक है, चौथा क्या है? आपके पास बुक अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, बुक कैसा बुक? आपको लग रहा है कि कैसा बुक होना चाहिए? जी हाँ, आपके पास जो बुक होना चाहिए मेरे भाई, वो पूरा BTBC होना चाहिए। आप ऐसे बिहार में ज्यादा, बिहार बोर्ड का जो बच्चा है वो ज्यादा क्या कर रहा है, किस किस चीज को पढ़ रहा है समझिएगा। भारतीय उनको पढ़ता है, कैसी सिन्हा को पढ़ता है, और किस चीज को पढ़ता है मेरे भाई, NCERT तो बहुत कम, BTBC कम। लेकिन आप क्या पढ़ें? BTBC पढ़ें। ठीक है, क्योंकि आपके पास बुक नहीं होगा, आप पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? आपके पास भोजन नहीं होगा, आप खाएंगे तो क्या खाएंगे? भूख ऐसे ही लगा रह जाएगा और आप सिंपल में समय आपका पास हो जाएगा। आपके पास बुक होना जरूरी है। पांचवा क्या है मेरे भाई? जब आपके पास इन चारों चीज अवेलेबल है, तो पांचवा क्या है आपके पास? एक आपके पास दिनचर्या होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में मैं रूटीन ना लिखकर मैं क्या लिख रहा हूँ? दिनचर्या। दिनचर्या का होता है, आपको लग रहा होगा कि सर आप दिनचर्या रूटीन की बात कर रहे हैं। आपके पास एक रूटीन जरूर होना चाहिए। ठीक है, रूटीन अगर आपके पास नहीं है तो आप उस समय में नहीं बंधेंगे, और उस समय में नहीं बंधेंगे तो आप अपने को पहचान नहीं पाएंगे कि कैसे हम क्या कर रहे हैं, कैसे मेरा दिन क्या हो जा रहा है, गुजर जा रहा है। तो इन चीजों को फिर से
इन चीजों को मतलब अपने अंदर लाने के लिए आपके पास एक रूटीन होना बहुत जरूरी है। अगर आप रूटीन बनाते हैं, ठीक है, एक बात याद रखिए, जिसके पास रूटीन नहीं है वो जीवन ऐसे ही जी रहा है जैसे एक क्या जीता है, जानवर जीता है। समझ में आ रहा है? उसको पता ही नहीं है कि किस पेड़ के पास जाना है। मतलब कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उस पेड़ के पास जा रहा है, कभी उस पेड़, कभी वो फल के खा रहा है, कभी वो फल। जी नहीं, आपके पास क्या होना चाहिए, एक रूटीन होना चाहिए। कैसा कैसा रूटीन? जैसे बहुत सारे टॉपर कहते हैं सुबह 4 बजे जगना चाहिए। बिल्कुल वो सही बोलते हैं। 4 बजे जगने के बाद अपनी आंखों को धो ले। धोने के बाद क्या करें, थोड़ा पानी पी ले। पानी पीने के बाद जो मतलब फ्रेश हो जाए, और फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे ना, याद रखें, एक दिन आप 8 बजे जगे, एक दिन आप 6 बजे जगे, और एक दिन आप कितने बजे जगे, 4 बजे जगे। और 4 बजे जगने के बाद जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज को अपनाएं, आराम से आप फ्रेश फील करेंगे। एक बात और, 4 बजे यदि आप जगे हैं, 8 बजे भूख लगती है, आप भोजन को ना ले, सीधा 9 बजे ले, ठीक है। थोड़ा थोड़ा भोजन ले और भोजन को बढ़ाते जाएं, और वही भोजन जो 1:30 या 2 बजे मिलने वाला है वो बहुत ज्यादा मिलने वाला है। समझ में आ रही है बात? सुबह फ्रेश होना जरूरी है। यदि आप सुबह फ्रेश होंगे ना, आपका दिन पूरा अच्छे से गुजरेगा। समझ में आ रही है बात? रूटीन में पहला ये होना चाहिए। रात के समय जो आप नाइट में सोएंगे, तो सोने के समय जो आप रूटीन बनाए थे कि आज इतना फील करना, जितना 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 जितना, तो उन चीजों को क्या करें, सोचें कि क्या मेरा छूट गया और क्या मेरा रह गया। ठीक है, अगर छूट गया है तो उस चीज को पूरा करने के लिए आप अगले दिन का वो समय लें जो समय में आप खेलने जा रहे थे। समझ में बात आ रही है? पहला रूटीन, जो पहला मंथ का रूटीन होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा मंथ का एक बात और, रूटीन आप बनाते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, अगर फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, आप टेंशन ना लें। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि आज फॉलो नहीं हुआ, कल फॉलो नहीं हुआ। जी नहीं, हर चीज याद रखिएगा। कभी आप देखे होंगे पानी पर चढ़ते हुए, किसको? पानी पर चढ़ते हुए मछली को। पानी की धारा इधर से इधर आ रही है, इधर से इधर आ रही है, लेकिन फिर भी मछली क्या करता है, इधर की ओर जाता है। यहाँ चढ़ता, चढ़ते चढ़ते बेचारा थक जाता है, लेकिन उसी थकान में उसको एक बार ऐसा फील होता है कि अब की चढ़ जाऊंगा, और बिल्कुल चढ़ जाता है। समझ में आ रही है बात? तो कहने का अर्थ है मेरे दोस्तों कि आप उस रूटीन को क्या करें, फॉलो करें, धीरे धीरे फॉलो करें। एक दिन फॉलो ना हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए, एक दिनचर्या होना चाहिए। अगर आपके पास बुक है तो किसी कोचिंग का नोट्स भी होना जरूरी है। आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्या बात है कि नोट्स होना जरूरी है। देखिए, आप एक 10th का विद्यार्थी हैं, ठीक है, और आप 10th का विद्यार्थी हैं, आपके पास माइंड उतना डेवलप नहीं है कि आप उस बीटीबीसी बुक से, किस बीटीबीसी बुक से, उस बीटीबीसी बुक से आप सारे मतलब क्या कहते हैं, परिभाषा को निकाल सकते हैं। जो सिद्ध किया हुआ रहता है, व्यंजक वगैरह, उसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज को ढूंढने के लिए आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। उस चीज को पाने के लिए क्या करेंगे, आप किसी कोचिंग का क्या करने, कोई अच्छे कोचिंग का नोट्स उठा लें। यदि आपको नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ नोट्स मिल जाएंगे, और बाकी आप धीरे धीरे सारे वीडियो में आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, नोट्स मिला तो ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। एक अच्छे कोचिंग भी करना जरूरी है। समझ में आ रही है? एक अच्छे कोचिंग लेना जरूरी है। कोचिंग क्या करता है मेरे भाई, आपको उस चीज के बारे में बताता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो उस चीज के बारे में बताता है और आपको अवगत करवाता है कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, एक नहीं पढ़ना चाहिए, मतलब एक गाइडलाइन देता है, एक गाइडेंस करता है। और उस चीज जो परिभाषा, जैसे मैं माना कि आपको कह दे कि पर्यावरण का परिभाषा, तो वो पर्यावरण की परिभाषा बताकर कुछ एग्जाम्पल देकर आपको समझाता है। यदि आप उसके बातों में, उनके बातों में, जो कोचिंग वाले आपके पढ़ा रहे हैं उनके बातों में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो वो बातें आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी। बट आप यदि बुक को पढ़ते हैं और आप में उतना जोश जुनून नहीं है तो क्या होगा पता है आपको? जी हाँ, यही होगा कि आप उस बुक को पढ़ते पढ़ते क्या कर जाएंगे, कभी सो जाएंगे, कभी कुछ। तो आपको एक कोचिंग, अच्छे कोचिंग लेना बहुत जरूरी है, गाइडेंस लेना जरूरी है। यदि आप अभी कोचिंग नहीं पकड़े हैं या वैसा कोई मतलब नहीं है, मतलब वहां पे अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप क्या करें, आप इस चैनल पर हो सकता है समय समय पर आपको वीडियो मिलता जाए, गाइडेंस मिलता जाए। ठीक है, फिर पुनः जब मैं अगले वीडियो में आऊंगा तो आपको सब्जेक्ट वाइज और गाइडेंस हमेशा करता रहूंगा। ठीक है,
चलिए, दिनचर्या हो गया, बुक नोट्स हो गए, कोचिंग हो गए। छठा क्या है आपके पास? छठा है आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब एक आदमी, एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट बोलता है कॉन्फिडेंस क्या होता है सर? कॉन्फिडेंस वही होता है जब आप बहुत पढ़ते हैं तो बहुत पढ़ने के बाद आपको अंदर एक प्रकार का सोचन शक्ति आ जाता है, पता लग जाता है कि अब क्वेश्चन मैं बना लूंगा। ठीक है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस आ गया, आप इतने अच्छे से पढ़े, तो सतमा क्या होना चाहिए मेरे भाई? आपके पास एक चीज जरूर होना चाहिए, वो होना चाहिए टेस्ट पेपर। क्या होना चाहिए मेरे भाई? टेस्ट पेपर। आप एक अच्छे कोचिंग में जाए, वहां पे क्या करें? टेस्ट पेपर ले और उसका कोचिंग का टेस्ट देते रहे। समझ में आ रही है बात? क्योंकि टेस्ट देने से आप अपने को जान पाएंगे। एक बात और, कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम ज्यादा पढ़ते हैं, सब समय यही सोचना है कि हम कम पढ़ रहे हैं और अभी बहुत पढ़ना बाकी है। वही स्टूडेंट ऐसा सोचेगा जिसको क्या है? हंग्री है। क्या है? भूख है। किस चीज का भूख है? वो है मार्क्स का। कितने मार्क्स आएंगे, कैसे आएंगे, इन चीजों का भूख जिसका पास होगा वही इस मुकाम तक पहुंच सकता है। इसीलिए पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो यही था कि आपको भूख होना बहुत जरूरी है। ठीक है, टेस्ट पेपर देने के दौरान यदि आपका कम मार्क्स आ रहा है तो आप इससे डिमोटिवेट ना हो। यदि डिमोटिवेट हो जाते हैं तो क्या होता है? आपका धीरे धीरे जो कॉलेज है, कॉलेज मतलब साहस, वो डिस्कॉलेज में बदल जाता है और आप उस जंग को जीतने से क्या कर देते हैं? इनकार कर देते हैं और कोई बहाना ढूंढकर अपने को अलग कर लेते हैं। जी नहीं, आपको उससे अलग नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? आठवां है मेरे भाई, समझना है। आठवां है गार्जियन का भी एक उसमें सहूलियत होता है। ठीक है, मतलब आपका गार्जियन अगर आपका सहूलियत कर रहे हैं तो आपका अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मतलब गार्जियन का उसमें भी भूमिका होता है। अब आपको लग रहा होगा कि सर गार्जियन का भूमिका कैसा होता है? मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। ठीक है, एक पेड़ है। ठीक है, क्या मेरे भाई? एक पेड़ है, बताइए उसकी पेड़ में सारे पत्ते भी लगे हुए हैं। ठीक है, पेड़ तभी अच्छे से ग्रो कर सकता है जब उसमें कोई समय समय पर क्या दे? पानी दे। अच्छा फल दे सकता है कब? जब उसमें क्या? कोई समय समय पर पानी दे। ठीक है, आप में है, हंग्री भी है, आप मोटिवेट, सिलेबस है, क्वेश्चन बैंक है, बुक है, दिनचर्या है, लेकिन वह पेड़ जो आपके रूप में क्या फल रहा, फूल रहा, उसके लिए पानी देने वाला भी कोई होना चाहिए। नहीं है तो वही फल जो पूर्ण रूप से फैलना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, वो फल अच्छा नहीं लगेगा, वह मतलब मौला के रह जाएगा। और कुछ भाषा में बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इतना चीज तो समझ में आ गया। मतलब आपको गार्जियन का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? मतलब सपोर्ट होगा, आप बहुत आगे चल जा सकते हैं। अब पता लगे कि हम कैसे कर सकते हैं, कितने लोगों से कंपटीशन है, कहाँ है, कितने लोगों से कंपटीशन है। अब मैं बता रहा हूँ कि कंपटीशन आपको कितने लोगों से है, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए यदि आप सोच रहे हैं कि टॉप लाइन, टॉप 10, टॉप 100 की बात कर रहे हैं, इसमें आने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं। बस उस फॉर्मूला को आप अप्लाई करेंगे, माइंड में सोचेंगे, आप आराम से आगे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। पहला फॉर्मूला में है मेरे भाई, समझनी है बात को। आपको पता होगा कि कम से कम 15 लाख, 17 लाख, 18 लाख, 20 लाख तक लोग एग्जाम देते हैं। ठीक है, इतने जो लोग एग्जाम देते हैं उसमें से समझिए कि 50,000 लोग तो एग्जाम देने ही नहीं जाएंगे, अपियर ही नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुनेंगे। बाकी 2 से 3 लाख ऐसे लोग हैं जो ओनली फॉर क्या करते हैं, बस एग्जाम में गए हैं और सिंपल में घूर के, मतलब उनको एग्जाम देना ओनली फॉर व्यू है, ना कि उनको एग्जाम पास होना व्यू है। ठीक है, मतलब वो कोई काम करते हैं, एग्जाम का टाइम आया, बस वही एडमिट कार्ड निकाल के स्कूल में चल गए। आपको एक क्यों बता रहा हूं, अगर आपको लग रहा होगा कि सर आप तो पता है कि कंपटीशन है, तो क्या कंपटीशन मेरा 20 लाख से है? जी नहीं दोस्तों, मैं अभी आपको एक माइंड में मैप बनाने जा रहा हूं। ठीक है, 2-3 लाख बच गए, 12 लाख। 12 लाख में क्या है मेरे दोस्तों, समझिएगा 5 से 6 लाख आपका क्या हो जाएगा, सेकंड या थर्ड। मतलब ऐसा लोग हैं जो कोचिंग जा रहे हैं, आ रहे हैं, सर बता रहे हैं, वो याद कर रहे हैं, नहीं वो याद कर रहे हैं, बस राम भरोसे हैं। समझ में आ रहा है? बचे कितने? 7 लाख। 7 लाख में ध्यान से दोस्तों सुने, कुछ लोग ऐसे हैं जो बस फर्स्ट डिवीजन के लिए हैं। ठीक है, सोच रहे हैं कि कैसे भी फर्स्ट 350 हो जाए। उसमें से ध्यान से सुनेंगे तो
7 लाख बचे। 7 लाख में 5 लाख कोई सही व्यक्ति है जो सोच रहा है कि मेरा फर्स्ट डिवीजन आ जाए। बाकी 2 लाख जो विद्यार्थी है, अभ्यर्थी है, वो क्या सोच रहा है कि टॉप कर जाए, बट वो काम नहीं कर रहा। 2 लाख बच रहे हैं, वो सोच रहे हैं, आप ही की तरह सोच रहे हैं कि मैं टॉप कर जाऊं, बट वो काम नहीं कर रहे हैं। कौन काम नहीं कर रहे हैं? जो मैं बताया, इन कामों पर वो खरा नहीं उतर रहे हैं, मतलब इन कामों को अपने जीवन में नहीं अपना रहे, इन रूटीनों को अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं। ठीक है, बच गया उसमें से 1.5 लाख ऐसे ही लोग हैं। ठीक है, बच गया कितना? 50,000। 50,000 जो ऐसा स्टूडेंट है मेरे भाई, वो ओनली फॉर पढ़ रहा है, एकदम इतना पढ़ रहा है कि कहना ही नहीं है। उनके लिए दिन रात तो दिखाई ही नहीं दे रहा, गार्जियन का भी सपोर्ट है, लेकिन वो लिख नहीं रहे। आपको लिखना भी पड़ेगा। बच गए कितने? 40,000, वही स्टूडेंट है। 10,000 की बात करो तो यही आपको 10,000 से कंपटीशन है। मात्र सोचिए, 15 लाख से आप आ गए 10,000 में, और ये 10,000 जो कंपटीशन है वो आपका पुरकस कंप्लीट, मतलब संपूर्ण कंपटीशन है। इसमें आपको आगे निकलने के लिए क्या करना चाहिए? पढ़ना भी चाहिए और लिखना भी चाहिए। ठीक है, अब बताते हैं कि कैसे, बताएंगे आगे वीडियो में कि कैसे मैथ में 95 प्लस करें, कैसे सोशल साइंस में 95 प्लस करें। इन चीजों का वीडियो जो है आपको नेक्स्ट वीडियो जो है आने वाला है बहुत कम समय में। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें और इन वीडियो का इंतजार करते रहें। मैं बहुत जल्दी आपको इन वीडियो से अवगत कराऊंगा। यदि आप नए हैं तो एक क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और लाइक तो करना एक आपका सिंपल सी बात है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।